नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जनवरी 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं मर गया। तो उसके बाद अगले महीने ही 14 फरवरी को अकबर, जिसकी उम्र 13 साल की थी, बैरम खान की देखरेख में उसको राज्य की कार्यभार सौंपा गया। उस समय मुग़लों की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन काबुल, कंधार, पाकिस्तान में जो पंजाब है उस जगह पे, और दिल्ली, आगरा और पंजाब के कुछ एरियाज़ पे मुग़लों का शासन था। लेकिन यहाँ पे शासन इतना तगड़ा नहीं था। और जो शेरशाह सूरी की डायनेस्टी थी, सूर डायनेस्टी, उसके जो उसके उस समय राज्य कर रहे थे इस्लाम शाह, किंग इस्लाम शाह का एक प्राइम मिनिस्टर थे हेमू, जो पहले आर्मी चीफ थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और आर्मी चीफ भी थे। तो उनके आर्मी चीफ जब ये हेमू थे, तो इनकी प्लानिंग और इनकी बहादुरी से लगभग हेमू जी ने लगभग 22 युद्ध लड़े। और इन 22 युद्धों ने जो अकबर की सेना थी या अकबर का जो साम्राज्य था, उसको मतलब अकबर को परेशान करके रख दिया। और इस समय इसमें थोड़ा सूर डायनेस्टी के विरोध में कुछ रेबेलियन भी हुआ था। बंगाल में मोहम्मद शाह ने किया, तो उसको भी रोंद डाला हेमू ने। और आगरा में मुग़ल साम्राज्य था, तो हेमू ने उसको भी, हेमू अपनी आर्मी के साथ वहाँ पे भी पहुँचा और युद्ध करने के लिए, लेकिन वहाँ से भी जो मुग़ल जनरल था वहाँ से भाग गया। और उसके बाद फिर दिल्ली में हेमू लगभग 1545 से लेकर 1553 के बीच ये सारी युद्ध हेमू ने लड़े। और हेमू ने ये क्लियर कर दिया था कि अपनी जो एम्बिशन है उसको क्लियर कर दिया था कि अब मैं दिल्ली को मैं संभालूंगा। तो लगभग 350 साल से दिल्ली के ऊपर मुस्लिमों का राज्य, मुस्लिम लोग राज्य कर रहे थे। और अक्टूबर की 7 तारीख को, अक्टूबर की 6 तारीख को हेमू अपनी सेना को लेके पहुंच गया तुगलकाबाद, दिल्ली के आउटस्कर्ट में आके बैठ गया और दिल्ली में एंटर कर गया नेक्स्ट डे। तो वहाँ पे जो मुग़ल जनरल था वो ही एस्केप्ड, वो भाग खड़ा हुआ। और वहाँ पे लगभग 3000 मुग़लों को मारा गया। थोड़ा जो युद्ध हुआ उसमें वो मारे गए। और हेमू को पुराने किले में, दिल्ली के पुराने किले में उसकी ताजपोशी की गई और उसको सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के टाइटल से सुशोभित किया गया। तो ये हो गई दोस्तों कि कैसे हेमू दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा। और जिस दिन दिल्ली के सिंहासन पे हेमू पहुंचा, उस दिन 350 वर्ष हो गए थे मुस्लिमों को दिल्ली के सिंहासन पे बैठे हुए। तो ये पहली बार हुआ। तो इस समय हेमू काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था। हेमू ने इस समय बहुत सारी रिक्रूटमेंट भी आर्मी में की, और ताकि अपनी ताकत बने। और यूपी, बिहार, आगरा, ये जो क्षेत्र थे ये हेमू के कंट्रोल में आ गए थे। अब ये सारी जब घटनाएं घट रही थी, ये जो हेमू की ताजपोशी हुई थी, हेमू को जो सिंहासन पे बैठाया गया पुराने किले में, तो ये जब हुआ तो ये लगभग 7 अक्टूबर 1556 में हुआ। तो अब जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, तो
जो मुग़लों के की आर्मी पंजाब में ही थी, जो इस समय पाकिस्तान का पंजाब का एरिया वहाँ पे थी, और काबुल में उनका मेन सेंटर था। काबुल में वो स्ट्रांग थे, बट इंडिया में उनकी पोजीशन बड़ी ढीली हो गई थी, तो वहाँ पे उनको ये प्लीजिंग नहीं लगा। तो उनकी भी बैठकों में जब बैठते थे तो उनके बहुत सारे जनरल जो थे वो अकबर को यही सलाह दे रहे थे कि भागते हैं, चलते हैं काबुल को, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो लेट्स रिट्रीट बैक टू काबुल। लेकिन बैरम खान ने कहा कि ये सीख ठीक नहीं है, हमें वार करनी चाहिए। तो बैरम खान के साथ फिर एंड में ये फैसला हुआ कि चलो लड़ाई करते हैं। तो दोनों सेनाएं, उधर से हेमू की सेना भी आ गई, क्योंकि दिल्ली से भी मुग़लों को भगाया था, आगरा से भी भगाया था, और भी छुटपुट बहुत सारी मुग़लों से जो भी लड़ाइयाँ हुई वो हेमू ने बड़े ही सख्ती से जीती और हर तरफ से मुग़लों को भगा दिया था। तो अब जब दोनों सेना को पता हो गया, डिसाइड हो गया युद्ध होना है, तो ये युद्ध हो गया, ये युद्ध होने लग गया। लेकिन अभी दोनों सेना आने लगी गई, मुग़लों की सेना भी आने लग गई पंजाब से इधर इसकी तरफ, पानीपत इस दिल्ली की तरफ। तो दोनों सेना का जो एक टकराव हुआ वो हुआ 5 नवंबर 1556 को। दोनों सेना पानीपत के मैदान में, जहाँ 30 साल पहले भी एक युद्ध हुआ था जिसे पानीपत की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, ये सेकंड बैटल की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, और ये इतना ज़बरदस्त टक्कर थी दोनों सेनाओं की कि इसमें राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की जो सेना थी उसमें 1500 हाथी थे और 30,000 की कवालरी थी, हॉर्समैन थे, और बाकी सेना थी। और जो उसके तरफ से था मुग़ल अकबर की सेना जो थी वो 10,000 कैवेलरी थी, और इन दोनों के पास अपनी अपनी तोपें भी थीं, दोनों के पास तोपची थे। हेमू के पास भी तोपखाना था और अकबर के पास भी तोपखाना था, लेकिन अकबर के पास 10,000 की कैवेलरी थी, और वो जो कैवेलरी थी उसमें 5,000 जो थे वो सीनियर और एक्सपीरियंस्ड योद्धा थे। अब दोनों के जब टकराव हुआ पानीपत के मैदान में, तो वो इतना ज़बरदस्त टकराव था कि धूल जो उड़ी उससे आसमान लाल रंग का हो गया, और शुरुआत में बड़ा तगड़ा युद्ध हुआ, तगड़ा युद्ध होने लगा, और ये युद्ध हेमू के पक्ष में जा रहा था। लेकिन शायद इतिहास को कुछ और ही मंजूर होगा, जहाँ चलो ऐसी बात तो करना ठीक भी नहीं है, कहीं से एक तीर आया है, वो हेमू की आँख में लग गया और गहराई में गया। हेमू अनकॉन्शियस हो गए और गिर गए। हेमू हाथी पे थे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हेमू जो है वो अपनी सेना को कमांड कर रहे थे फ्रॉम फ्रंट। तो अकबर जो था, बैरम खान ने अकबर को लगभग 8 माइल्स दूर एक गांव था, पानीपत का गांव, पानीपत के डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, वहाँ पे कैंप रखा था। खुद भी वहाँ पे था बैरम खान, और अकबर को भी वहाँ रखा था, और सराउंडेड बाय 5,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी, जो बड़ी जिसके वो भरोसेमंद आर्मी से वो सराउंडेड थे। और विद सिंगल एक छोटे इशारे से उन्होंने भागना था, बिकॉज उनको बहुत डर था कि मारे जाएंगे, कि हेमू मार देगा। तो ऐसा एक माहौल बन भी रहा था, बन भी गया था काफ़ी दिनों से, तो मारा जाएगा, तो इसलिए वो पीछे ही खड़े थे, वो युद्ध में नहीं आए हैं, अकबर युद्ध में नहीं आया है, और बैरम खान भी युद्ध में नहीं आया, वो पीछे ही खड़े थे 8 माइल्स, और हेमू जो है वो युद्ध को कमान कर रहा था। अब मैं बता रहा था कि हेमू की आँख में लग गया तीर, और तीर गहराई में चला गया, और हेमू अनकॉन्शियस हो गए। और हेमू को अनकॉन्शियस देख के उनकी जो सेना थी उसमें अफरा तफरी, कन्फ्यूज़न की स्टेट आ गई, और उस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा लेते हुए
अकबर की जो सेना थी उन्होंने जीत दर्ज कर दी, ये युद्ध जीत गए वो। जीत गए तो ढूंढा तो हेमू को ले गए अकबर के तंबू में लेके गए। तो वहाँ पे बैरम खान ने कहा अकबर को कि ये काफिर है, इसको मार दो, इसका गर्दन अलग कर दो और ये गर्दन अलग करके तुम एक घाजी कहलाओगे। तो अकबर ने उस हेमू जो अनकॉन्शियस थे उनकी गर्दन तलवार से अलग कर दी और अपने आप को गाजी कहलाने के लिए बेहोश हेमू जी की। और उसके बाद ये युद्ध इस तरह हुआ। उसके बाद हेमू महाराज का शरीर जो था वो दिल्ली के एक दरवाजे पे एक टांग दिया गया ऊपर, ताकि सभी लोग देखें। और इस युद्ध में जो और मारे थी और जो हेमू के सेना के लोग मारे गए उनकी जो स्कल्स थी उससे एक मीनारेत बनाई गई, चारों तरफ ईंट लगा के बीच में भर के। और उसके बाद हेमू की जो फैमिली थी वो हरियाणा में ही एक जगह रेवाड़ी, वहाँ पे रेवाड़ी या कुछ ऐसी जगह थी, वहाँ पे रहती थी। वहाँ उनको ढूंढ लिया गया। बाकी फैमिली वाले तो भाग गए, पर हेमू के पिताजी उसके हाथ में आ गए, मुग़ल सेना के एक जनरल के। तो वो बूढ़े थे, उनको कहा गया कि आप अगर इस्लाम कबूल कर लोगे तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे। तो उसने कहा नहीं कबूल करूँगा। तो मौत सामने थी तो भी उन्होंने ना की और उनको भी मार दिया गया। तो ये थी पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर तो इससे हमें ये पता चला कि हिस्ट्री ने कैसे एक रुख लिया और बैटल करने से शायद हेमू इंटेलिजेंस की कमी या कुछ, हेमू भी उस ढंग से सोचता, हेमू जी भी कुछ उस ढंग से सोचते कि 8 मील दूरी तो अकबर था, यहाँ ना युद्ध करके उधर युद्ध किया जाता या कुछ ऐसा। ये तो अब एनालिसिस ही है, इसको क्या कहें। तो ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी जो बड़ी आसानी से हेमू जी ने जीत लेनी थी, लेकिन वो हार गए क्योंकि जो तीर पता नहीं कहाँ से तीर एक आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा होता है लेकिन अचानक चीज़ें बदल जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। भारत माता की जय।